हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु 50 प्रश्नों का उत्कृष्ट संग्रह, जो कि करेंट अफेयर्स 2021 से संबंधित है और यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसके पहले जो है आपको प्रैक्टिस सेट्स 1 प्रोवाइड कराया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट्स 1 पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जा करके ईजिली आप देख सकते हैं। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी कंटेंट होगा हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी सूचना के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी PDF जरूर प्राप्त कर लें। ठीक है, तो आइए सेशन को देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। हाल ही में जो है मणिपुर राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका C, 2030 तक जो है केंद्र सरकार ने देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो विकल्प आप देख सकते हैं, एम वेंकैया नायडू दिया गया है, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक और शिवराज सिंह चौहान। तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यह एक शिक्षा मंत्री थे। अब इनकी जगह पे जो है भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हम देखेंगे तो आंसर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प आपका A, मेघालय राज्य ने। मेघालय राज्य ने जो है परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और मेघालय सरकार ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया। फागू चौहान, रामनाथ कोविंद, रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका C, रविशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में जो है निम्न में जो है रविशंकर प्रसाद द्वारा जो है छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा मेरा टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा। तो यह कथन सही है। दोस्तों, इस खेल का शुभंकर जो है 3 रोबोटों को चुना गया है, यह भी कथन सही है। इस खेल का आयोजन जो है हांगझोउ में किया जाएगा। तो सभी कथन सही हैं। इस तरह से विकल्प आपका D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है। तो समाधान चैलेंज शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। तो मो प्रतिभा शुरू करने वाला राज्य जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर के, विकल्प आपका D, उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो विकल्प आप देख रहे हैं, SBI बैंक दिया हुआ है, ICICI बैंक दिया हुआ है, HDFC बैंक दिया है, एक्सिस बैंक दिया हुआ है। तो विकल्प आपका B सही हो जाएगा। एक ICICI बैंक ने जो है हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रजनेश ओसवाल। दोस्तों, रजनेश ओसवाल जो हैं भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाले
सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? तो भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जो है कोलकाता राज्य, विकल्प आपका डी, कोलकाता राज्य में तैयार की जा रही है। तो इसको आप भूलिएगा भाई मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो जो है कोलकाता राज्य में तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प आपका डी, अंधाधुन। अंधाधुन को जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? तो अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प आपका ए, मणिपुर। वन एवं वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी मणिपुर राज्य में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामिया नसीम। सामिया नसीम जो है भारतीय मूल की महिला है और इनको जो है शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद मत भूलिएगा मत दोस्तों, नाम सामिया नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्माग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो स्माग टावर पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में, विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया। यह डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो दोस्तों हाल ही में जो है पंजाब राज्य ने सिंधु डॉल्फिन को अपनी जलीय जीव घोषित किया है अपने राज्य का। तो यह डॉल्फिन कौन सी नदी में पाई जाती है? तो यह इसका सही उत्तर होगा विकल्प आपका ए, ब्यास नदी में सिंधु डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो वह जो है हिस्सेदारी बिकेगी LIC की, विकल्प आपका ए सही उत्तर है। बजट 2020-21 में सरकार ने LIC जो कि एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? विकल्प आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मामले के मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड दी नेशन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका डी, रवीश कुमार। रवीश कुमार जी हैं द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड दी नेशन के लेखक। नेक्स्ट है कि माइसेडिटियस दोस्तों है माइसेडिटियस हर्ट किसकी रचना है? पूछा जा रहा है। माइसेडिटियस हर्ट पुस्तक है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प आपका बी, अरुंधति राय। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन दोस्तों विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो क्या होगा? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है भारत के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की लिए मंजूरी दे दी गई है?
तो अब बिहार राज्य है दोस्तों। बिहार राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष और विकल्प डी दिया गया है 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका ए, 60 वर्ष कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की है 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? तो कौन सा राज्य है जो रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, कर्नाटक राज्य जो है रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है महिला पुलिस में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत एट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो है भारत एट ने रवि किशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा रवि किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, मेडागास्कर देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों के मदद के लिए जो है भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो वह राज्य केरल है। केरल राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल होगा? तो उनका कार्यकाल पूछा जा रहा है कब तक होगा? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, आयरलैंड देश। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदल करके किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो पूछा जा रहा है चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदल करके किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो है चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदल करके जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया था? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था दोस्तों? तो वह था मिराई तोबा और सोमाई टॉय। तो ये दो थे टोक्यो ओलंपिक 2021 के शुभंकर थे दोस्तों, मिराई तोबा और सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो वह जो है ग्वाटेमाला दोस्तों, ग्वाटेमाला देश के जो हैं अल्जांद्रो जियामेती को जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस भारतीय हस्ती को IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो PT उषा को जो है धावक हैं PT उषा, और उनको जो है IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है PT उषा जी को। नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में जो है थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु जो है 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो इसको याद रखेंगे, रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो इसका जो है राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2021।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी, उड़ीसा सरकार द्वारा। नवंबर 2019 को जो है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी, नागालैंड राज्य ने। किस जर्मनी राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? तो वह कौन से जर्मन राज्य मंत्री थे जो कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस सेफर ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नवीन चिकारा का संबंध जो है शॉट पुट से, शॉट पुट खेल से है, जिस पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकल्प आपका डी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों बैंकों का विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे, यानी निवास के हकदार होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी, 15 साल। केंद्र सरकार के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर में 15 साल से रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल के हकदार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की थी? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प आपका बी, 20 रुपये की वृद्धि हुई थी। मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये की वृद्धि कर दी थी केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह या वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है? तो वह जो है 2 वर्षों के लिए निलंबित किया गया है। विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है वायुसेना। वायुसेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए जो है ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की थी। ऑपरेशन संजीवनी का संबंध जो है वायुसेना से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, थीम जरूर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन थीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछा जा रहा है 2020 का, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प आपका सी, चीन। वर्ष 2021 में एशियाई खेलों की मेजबानी जो है चीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर से विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका ए, दरभंगा। बिहार के दरभंगा शहर से विमानों का परिचालन जो है शुरू कर दिया गया है अक्टूबर 2020 से। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट दूसरा का यह था 50 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।